नमस्कार। न्यूज़ के खास कार्यक्रम जनमुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। गुना जिले के विकास खंड चाचौड़ा के ग्राम पंचायत झीरी से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जहां पूर्व सरपंच सुनीताबाई पर ग्रामीणों ने करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रोजगार सहायक प्रेम सिंह गुर्जर पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन्होंने पुराने तालाब पर जेसीबी से मशीन से खुदाई कराकर नए तालाब के निर्माण की बात कही। पूर्व सरपंच सुनीताबाई अहिरवार के पति, जो कि शासकीय टीचर हैं, पर आरोप है कि वे गुना जिले छोड़कर राजगढ़ जिले में 300 से अधिक मनरेगा के खाते खुलवाए। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में भी बड़े गड़बड़ झाले की बात सामने आई है। पीएम और सीएम आवास योजना के लिए हितग्राहियों से 10 से 15 हजार की रिश्वत मांगे जाने का मामला भी सामने आया है। इस मामले में गुना कलेक्ट्रेट कार्यालय में जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर महोदय से ग्रामीणों ने शिकायत की थी, परंतु हफ्ता बीतने के बाद भी ना कोई जांच हुई और ना ही कोई पड़ताल। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि अधिकारी आते हैं और जांच के नाम पर रस्म अदायगी करके चले जाते हैं। अगर वर्तमान विधायक लक्ष्मण सिंह की बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के छोटे भाई हैं। उनके बारे में गाँव वालों ने बताया है कि चुनाव के समय विधायक महोदय वोट मांगने आए थे, तब से उनके दर्शन दुर्लभ हो गए। वहीं गांव में ना साफ सफाई है, ना गांव में सड़कों की व्यवस्था है। ग्रामीणों ने बताया कि सड़कें और नालियां कागज में बनकर तैयार हो गए हैं, परंतु धरातल पर कुछ नहीं है। वहीं कुछ लोगों को वृद्धावस्था एवं विकलांग पेंशन मिलती है तो कुछ लोगों को नहीं मिलती है। ये तमाम दिक्कतें झीरी ग्राम पंचायत में देखने को मिल रही हैं। पड़ी है। कितने दिन हो गए? मेरा 3 साल हो गया। क्यों पड़ी है ये? ऐसी पड़ी, ऐसे मेरी कैसी हालत हो रही, मेरा मनक नहीं रहा भर के कहीं भी नहीं दे रिया। मैं आपने सरपंच को रिव्यू आ रही हो, जे भी नहीं दे रही। सरपंच और सेक्रेटरी से शिकायत नहीं करी इसकी? वो कई करे, सेक्रेटरी की चल रही, कोई की चलवा ही नहीं दे। आपको कौन है सेक्रेटरी? प्रेम नारायण। क्या बोला आपने उनसे? कहीं नहीं बोले, काम करा दूं। आपको पेंशन मिलती है? नहीं मिले। विधवा पेंशन कब से नहीं मिल रही आपको पेंशन? कभी नहीं मिल रही। कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र ताबे भी दिख रही हो। आपके घर से जो थे वो दादा कितने दिन पहले खत्म हुए? कब खत्म हुए? साल भर हो गया कम से कम। 1 साल में आपको कोई योजना का लाभ मिला? विधवा पेंशन है, इसके अलावा और भी सरकार की योजना मिलती है, लाभ नहीं मिला? कोई भी लाभ नहीं है हमारे। क्यों नहीं है? पता नहीं, उन्होंने पैसा निकला लिया। और किसने पैसा निकलवा लिया? या कोई तालाब निर्माण वगैरह, कुछ कुआं निर्माण कराने की बात है क्या? कोई है ना बात? सैंक्शन करा हुआ है? नहीं किया, दूसरे जने खोद दिया उन्होंने, जमीन बाड़ी में खोद दिया। मतलब ये है कि ये मुक्ति धाम की जमीन में जो कुआं खोदना था कि वो हैंडपंप खोदना था? निजी जमीन खोद दिया, कुआं खोदना था। जो ये मुक्ति धाम का कुआं था वो भी वर्तमान में कहाँ पे? उसकी निजी जमीन में। उसकी निजी जमीन में है मुक्ति धाम का। किस जगह पे? इन्होंने मांग करी थी यहाँ पे पानी। जमीन है वहाँ पर। लोग आए नहा धोएंगे तो क्या बोला गया ग्रामीणों के द्वारा? जब उससे कहा नहीं गया कि जब मुक्ति धाम की जमीन दी है, कोई नहीं आया यहाँ पर। तो क्या बोला उनने? मुक्ति धाम खोल लिया ना, घर के उधर खोल लिया। यहाँ जो गांव वालों को मुक्ति धाम के उधर पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था नहीं है यहाँ सर 150-200 200 के साथ आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। आपने क्यों नहीं मिल पा रहा आपको? 10 दफे कह दी सर मैंने, मेरे को दिलवा पैसा भी दे दिया। एक दफे कितने पैसे दिए आप? 10,000 दे देता मुझे। किसको दिए? प्रेम नारायण को। ये प्रेम नारायण कौन है? सेक्रेटरी, यहाँ का रोजगार सहायक है। तो क्या बोला वो आपसे कि 10,000 दे दो तो आपको सूची में नाम जुड़वा देंगे? नाम जुड़वा आ जाएगी तेरे। नाम तो था मेरा, आ जाएगी। फिर अब तक कब नहीं आई? ये कब की बात है जब आपसे बोला था कि नाम आ जाएगा? 3 साल पहले की बात। मतलब 3 साल में अब तक कुटी नहीं आ पाई? हाँ। क्या कारण है, क्या बोलते हैं आप? क्या पता सर, क्या क्यों नहीं आ रही है? की गई। जी, ये कौन सी योजना से बना है? ये खेत तालाब की योजना से, जो तो पंचायत के अंतर्गत। ये कितने की लागत से बनता है? ये 2-2.5 लाख। 2-2.5 लाख रुपए। लेकिन यहाँ पे बिल्डोजर से वो कहना पड़ेगा सरपंच ने हमारी सुनीताबाई की बिल्डोजर ला के नहीं उसी कुराले आई। अच्छा, तो इसमें मनरेगा के अंतर्गत जो मजदूरों से काम कराना था वो नहीं कराया गया और पूरी तरह से तालाब खोदा के नहीं गया। इसके पैसे निकले कि नहीं दादा भाई? निकाल लिया, पूरे पैसे निकाल लिए। पैसे निकाल, तालाब खोदा भी नहीं है और पैसे भी निकाल लिए। सर देखो ना क्या करा गया इसमें? क्या सैंक्शन हुआ? क्या सैंक्शन करवाया था साहब? जो पूरा पैसा खा गया, कोई खरंजा नहीं करवाया। सीसी खड़ंजा किस समय हुआ था ये आपका पास? ये हुआ था साहब 2-3 साल हो गया, 3 साल हो गया। यानी कि पूर्व सरपंच के टाइम पे? तो ये अभी तक बन नहीं पाया है? कहाँ बना दिया ना, कागजों में बन गया। तो ये झीरी का मामला, जहां पर भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हुए हैं, तमाम
आवासों में भी, पेयजल में, नालियों में, सड़कों में, ये सारे भ्रष्टाचार के आरोप ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता योगेंद्र शर्मा जो गुना से हैं वो जुड़ चुके हैं। जी योगेंद्र शर्मा, पूरा मामला क्या है? जी कुशवाहा जी, जैसे कि देखने को मिला है यहाँ पे कि यहाँ गुना जिले से लगभग 70 किलोमीटर दूर यहाँ खड़े हुए हैं हम झीरी पंचायत में। और यहाँ पर जो जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ये पुराने टाइम में तालाब बनाया था, जिस समय दिग्विजय सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। और ये तालाब के अंदर ये दोबारा से फर्जीवाड़ा करके दोबारा से तालाब बनाया गया है या जेसीबी से खुदवाया गया है। तो ये 50 लाख की लागत से तालाब बना था। साथ ही यहाँ देखने में आया है कि आवास योजनाओं के अंतर्गत भी अधूरे काम पड़े हुए हैं। और खेत तालाब की अगर हम स्थिति देखें तो खेत तालाब में भी मतलब ये कि तालाब बनाए गए हैं, जेसीबी से खुदवाए गए हैं, लेकिन लोगों का अभी तक पूरा काम नहीं हुआ है और पेमेंट पूरा निकल गया। खास बात योगेंद्र शर्मा, ये जो तालाब बनाए गए हैं, आप बता रहे हैं कि जेसीबी से खुदवाए गए हैं, तो ग्राम पंचायत तो मनरेगा से काम कराती है, तालाब वगैरह खुदवाती है, तो यहाँ पर किस योजना से काम हुआ है कि तालाब खुदवाने में जेसीबी का प्रयोग किया गया है? कुशवाहा जी, जैसे कि जो जानकारी मिली है, गांव वालों ने बताया है कि मनरेगा के अंतर्गत काम होना चाहिए था, ग्राम पंचायत के अंतर्गत। को मिला है। इनका नाम घनश्याम गुड़। ये है कि इनके जो गुना जिले से जिला है, राजगढ़ जिले में अलग अलग बैंकों में 300 फर्जी खाते खुल हो गया है। कौन का आ रहा है? तो कुल मिलाकर के झीरी गांव में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। और ये जो तालाब की बात हो रही है, ये तालाब खुदवाया गया है। इनका कहना है कि जब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय तालाब का ये खुदवाया गया था, तालाब का निर्माण कराया गया था। अब इसी को जेसीबी द्वारा खुदवा करके दोबारा पैसा निकाल लिया गया है। 50 लाख रुपए की लागत से यह तालाब की खुदाई हुई थी। हालांकि अगर जो तालाब की खुदाई होती है तो मनरेगा से कराया जाता है ग्राम पंचायत के द्वारा, लेकिन यहाँ पर जेसीबी से खुदाई करवाई गई है। तो आखिर इस किस योजना के तहत ये तालाब की खुदाई करवाई गई है, ये जानने योग्य बात है। हालांकि हमारे संवाददाता से जैसे ही संपर्क होता है हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मनरेगा से अगर खुदवाई ये तालाब की खुदाई कराई गई है तो वास्तव में यह तो नियमों का सीधा सीधा उल्लंघन है। अगर जो मनरेगा से यह तालाब की खुदाई नहीं कराई गई है तो आखिर किस योजना से तालाब की खुदाई कराई गई है, जैसे कि जिसमें जेसीबी का प्रयोग किया जा सके। ये तमाम बातें हैं। और एक बात और जो सामने आ रही है वो फर्जी खातों की बात आ रही है। 300 फर्जी खाते भी खोले गए हैं, वो भी इस जिले में नहीं, जिस जिले के लोग हैं दूसरे जिले में जाकर के ये फर्जी खाते खोले गए हैं। तो आखिर इस खातों का सच क्या है, हम जानने का प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर खातों का सच क्या है। और साथ ही साथ हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आवास योजना में, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो चाहे सीएम आवास योजना हो, इसमें भी रिश्वत की मांग की गई थी ग्रामीणों के द्वारा, गरीबों से कि यहां पर आप रिश्वत दीजिए तो सूची में नाम डाल दिया जाएगा। आखिर ये क्या मामला है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर हमारे संवाददाता योगेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी, हम लोग तालाब पे बात कर रहे थे। आखिर यह किस योजना के तहत तालाब की खुदाई कराई गई है जिससे में जेसीबी का प्रयोग किया गया है? क्या मनरेगा से अगर जो ये खुदाई कराई गई है तो वास्तव में उसमें जेसीबी का प्रयोग नहीं होता है, उसमें मजदूरों का प्रयोग होता है, मजदूर उसमें काम करते हैं? तो बताइए कि आखिर इस तालाब के खुदाई का सच क्या है? जी योगेंद्र जी, हमारे बीच में जो गांव के हैं निवासी, इनका नाम है घनश्याम गुर्जर। ये इनसे जानते हैं पूरा मामला क्या है। घनश्याम जी, क्या पूरा मामला है और ये जो तालाब बना था किस योजना के अंतर्गत बना था, कितने की लागत से बना था, और राजगढ़ में जो खाते खुले उसके विषय में जानकारी बताइए। मैं बताना चाहता हूँ सर, यहाँ पर कोरोना काल में जो सरकार द्वारा जो पैसे दिए गए थे प्रत्येक पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में, जिसके लिए गाँव में काम करके और अपना पैसा गुजारा कर सकते हैं, इस स्थिति में यहाँ पर झीरी के अंतर्गत के अंतर्गत इतना घोटाला किया गया जिसकी कोई सीमा नहीं है। जिसके मेन घोटाले का मेन कारण ये है सर, यहाँ पर
फर्जी रोजगार सहायक द्वारा फर्जी जॉब कार्ड बनाकर और फर्जी जॉब कार्ड में SBI के खाते न लग फर्जी तौर पर खाते लगाया गया। खाते खोले गए राजगढ़ के अंदर रोजगार सहायक द्वारा तो खाते इसकी लिस्ट मेरे पास में है। राजगढ़ के अंतर्गत आता है एक क्षेत्र आता पाडोनिया ग्राम है उस मध्य प्रदेश उसमें। तो उसमें करीबन इन्होंने 300 खाते खुलवाए की थी यहाँ पर इसके रोजगार गारंटी के अंतर्गत। तो मैंने देखा तो मेरे जॉब कार्ड पर सर योगेंद्र हम जानना चाहेंगे कि जो खाते खोले गए हैं, योगेंद्र हम जानना चाहेंगे, आप इनसे पूछिए कि जो खाते राजगढ़ में खोले गए हैं 300 खातों की जो बातचीत हो रही है हमारे और आपके बीच, वो खाते सही व्यक्ति के हैं, मजदूरों के हैं या फर्जी नाम से खोले गए हैं? ये बता रहे ये मजदूरों के नाम आने के नाम पे उनसे खाता खोले गए या आपने क्या छोड़ा और इसमें खाते नहीं है सर। यह तरह से किस तरह से खाते खुलाए पर अपने एक ग्रामीण के लोगों किसी का खाता नहीं है, जिसमें राजगढ़ जिले में मध्य कुछ पेमेंट योगेंद्र जो खाते खोले गए हैं राजगढ़ में, जो राजगढ़ में खाते खोले गए हैं, अगर इस गांव के नहीं हैं, इस गांव के लोगों के व्यक्तियों के खाते नहीं हैं, तो आखिर वो किसके हैं? जी जैसा कि ये घनश्याम बता रहे हैं कि ये राजगढ़ के लोगों के जो ग्राम पंचायत है जिरी, यहाँ के लोगों के खाते नहीं है, राजगढ़ है। जैसा जी आपकी आवाज रुक रुक के आ रही है, आप पूरी बात बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक या मेरे समझ में ये बातें नहीं आई कि आखिर वो खाते किसके हैं। ऑडियो प्रॉब्लम उधर से है, मेरी तरफ से नहीं है सर। जी आपकी आवाज रुक के आ रही है, आप बताइए, आप खातों की स्थिति बताइए, एक बार और बताइए। जी जैसा कि बताया जा रहा है यहाँ पे स्थानीय लोगों के द्वारा, जैसे घनश्याम बता रहे हैं यहाँ के निवासी है कि वो राजगढ़ जिले के लोगों के खाते खुले अलग अलग बैंकों में 300 लोगों के। जी तो वो राजगढ़ के राजगढ़ के लोगों के खाते खुले हैं, ठीक है, लेकिन क्या धनराशि जो ये खुदाई की, यहाँ पर तालाब की खुदाई की जो धनराशि है, क्या उनके खाते में ट्रांसफर हुई है? जी उनका भुगतान कर दिया गया है। जी उन्हीं के खाते में जो 300 खाते वहां पर राजगढ़ में दिखाए जा रहे हैं, क्या उन्हीं के खाते में ये ट्रांसफर की गई है राशि? जी उन्हीं के खातों में ट्रांसफर की गई राशि। जी, और लेकिन उन्होंने यहाँ काम नहीं किया, कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर तालाब खुदाई में उन्होंने काम नहीं किया, लेकिन जो राशि ट्रांसफर की गई मजदूरी की वो उनके खाते में की गई, ये फर्जीवाड़ा। यही तो एक बड़ा भ्रष्टाचारी का मामला जो सामने आ रहा है निकल के, कि जो संबंधित व्यक्ति यहाँ के रहने वाले नहीं है, दूसरे जिले के हैं और दूसरे जिले के लोगों को भुगतान कैसे कर दिया गया, यही एक बड़ा सवाल सामने खड़ा हुआ है। जी यानी कि कुल मिलाकर के देखा जा रहा है कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार का मामला है। और तालाब की जो खुदाई हुई है योगेंद्र, हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो तालाब की खुदाई हुई है, क्या मनरेगा के अंतर्गत ये खुदाई हुई है? ये तालाब की जो खुदाई हुई है मनरेगा के अंतर्गत ही हुई है। और जैसे कि मानना है कि तालाब की जो खुदाई होना चाहिए थी, हम तालाब के बीच में खड़े हुए हैं, यहाँ ना तो गहरीकरण दिखाई दे रहा है, ना किसी तरह से पार बनाई गई है। यही एक जो सामने निकल के आया है मुद्दा कि आखिर करा क्या है, जो GRS है उसने किस तरीके से यह काम कराया है, काम जहाँ धरातल पे दिख नहीं रहा और पेमेंट का भुगतान हो गया है। जी पेमेंट हो गई है, लेकिन भुगतान हो गया है, लेकिन यहाँ पर काम कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस तालाब के निर्माण में अगर मजदूरों का प्रयोग नहीं हुआ है तो किसका प्रयोग हुआ है? जी जैसे कि यहाँ के स्थानीयों ने लोगों ने बताया, निवासियों ने बताया ग्राम पंचायत के, कि यहाँ JCB मशीनों से खुदाई करवाई गई है और मनरेगा के नाम पे कुछ मजदूर लगाए गए थे। जैसे कि ये मेरे बगल में घनश्याम खड़े हुए हैं, इनने वहाँ मजदूरी करी खुद ने, लेकिन इनका भुगतान नहीं हुआ अभी तक। मजदूरी इन्होंने की लेकिन इनका भुगतान नहीं हुआ। भुगतान राजगढ़ के खाते में हुआ है, जो किसका है पता नहीं। ठीक है, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब JCB से खुदाई हो रही थी और यहां पर JCB मशीनें लगी थी मनरेगा के अंतर्गत, तो इसकी शिकायत लोगों ने क्या अधिकारियों से की? जी इस मामले में इनका कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि बाकायदा शिकायत की गई थी, परंतु उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
ठीक है, हम लगातार हमारी जो टीम है जी, योगेंद्र हमारी जो टीम है लगातार अधिकारियों के संपर्क में है। जिला अधिकारी से लेकर अन्य तमाम जिले के अधिकारी और तहसील और ब्लॉक के अधिकारियों तक लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। घंटी पूरी जा रही है, लेकिन कोई भी फोन उठाने की जहमत नहीं उठा रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह वास्तव में भ्रष्टाचार का मामला है। अगर ये लोग फोन उठा लेंगे तो जवाब देना पड़ेगा कि आखिर यह जो तालाब का निर्माण है मनरेगा से हुआ है, तो इसकी खुदाई किस तरह से हुई, क्यों हुई, जेसीबी मशीनों से, और मजदूरों का प्रयोग क्यों नहीं किया गया। अगर मजदूरों का प्रयोग नहीं किया गया तो ये जो धनराशि है राजगढ़ के खाते में क्यों गई, और जो यहां पर मजदूरी करने आए ही नहीं उन व्यक्तियों के खाते में पैसे क्यों गए। ये तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन इसका जवाब मांगा जा सकता है। लेकिन देखने वाली और सोचने समझने वाली बात यह है कि कोई भी अधिकारी हमारी टीम का हमारे इस चैनल से जो फोन जा रहा है उसे उठाने की जहमत नहीं उठा रहा। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में घोटाला हुआ है, यानी कि नियमों की धज्जियां उड़ाई गई हैं और मनरेगा में मनमाना काम किया गया है। जी, और भी जो दिक्कतें हैं, आप ग्रामवासियों के पास खड़े हैं, बात कीजिए, कम से कम जनता देखे। अधिकारी भले ही ना ये हमारा फोन उठाएं, जवाब भले ही ना देना चाहें, लेकिन हम जनता की समस्या उठाएंगे। झीरी में जो जो समस्याएं हैं आप एक एक व्यक्ति से बात कीजिए और उस समस्या को सामने रखिए। योगेंद्र जी हमारे बीच में ये खड़े हुए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है दादा आपका? ये गुर्जर जी, क्या क्या दिक्कत परेशानी आ रही है? आप आवास योजना की क्या परेशानी है आपके? आवास योजना की सर ये है कि गांव में जिसने 10,000 रुपए देते उनकी दे दी, जिनने नहीं दे उनकी काट दी। उनकी मतलब ये आवास काट दी, प्रधानमंत्री आवास। और गांव वालों ने इनकी शिकायत भी करी, सीओ साहब के पास भी करी थी। सीओ साहब ने भी कुछ इसका नहीं किया, जिसके बाद में कलेक्टरी में करी। इसने मतलब 1 की 1.5 की शराब पी के महेंद्र सरपंच गुंजारी वाले ने GRS ने बोला कि हमारा ये काट लिया। हमने 1.5 लाख रुपए फुलवे बाबू दिया, जो आप वर्तमान में सिसोदिया का पीए है, वो पहले कलेक्टरी में बाबू का काम करता था। तो शराब पी कर उन्होंने गाली गलौज दी, फिर कि तुम क्या करें, मैं 4-6 गुंडा लेके आए, गांव टुड़वा देंगे। तो हम गांव वालों ने कि यार ये तो बहुत बड़ी ज्यादा होगी, हम इकट्ठे हुए। मैंने कि सर गांव के टुड़वा हमारी कॉलोनी में नहीं थी, कुआ भी नहीं दिया, घटिया काम करते हम कह रहे हैं तो साहब राजनीति लगा देते। हमारी कोई जांच नहीं हो रही, शिवराज सिंह भी नहीं करे, मोदी नहीं करे, कहते हैं कि हम विकास करें। विकास क्या है? धीरे में आके देखो करोड़ों का घोटाला है। जो सरपंच पत्नी है उसकी, वो सुनीता भाई, उसके नाम से तालाब, खेत तालाब मौके पर देते हैं, कोई जानकारी नहीं। टीआई और मतलब दरोगा जी से धमकी दिलवा दे, तुम शिकायत करवा जाओगे। वो पैसे वाले साहब करोड़ों का घोटाला की गाड़ी घूम रही कि तुम ये शिकायत क्यों कर रहे हो, पैसे दे रहे। अब हम क्या करें साहब? अब तो हम तो मानने के लिए दिल्ली तक पैदल जाएंगे, यहाँ भी नहीं सुनेगा, हम पैदल जाएंगे गांव वाले पैसे उगा के। ये है सर, क्योंकि यहाँ तुम तो जांच करो मौके पर, सही पाई जाए या गलत। अगर गलत पाई जाए एक चीज तो हमें सजा दी जाए 6 महीने की, और गलत ये पाया जावे रोजगार सहायक और सेक्रेटरी सरपंच, तो इनको सजा दी जाए। ये सीएम शिवराज सिंह का काम है, ये बहुत अच्छे कहते किसान का बेटा है, और हमसे लुभा कर बातें करके हम बीजेपी जीताते। योगेंद्र, हम आपको रोकना चाहेंगे, योगेंद्र हम आपको रोकना चाहेंगे थोड़ी देर के लिए। हमारे साथ धर्मेंद्र सिकरवार, जिलाध्यक्ष बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धर्मेंद्र सिकरवार जी, तो धर्मेंद्र सिकरवार जी ने फोन काट दिया है। एक बार और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि धर्मेंद्र सिकरवार जी जिलाध्यक्ष बीजेपी, इनसे समस्याओं, झीरी की समस्याओं के बारे में बातचीत करनी थी। इन्होंने फोन उठाया, लेकिन जैसे ही हमारा क्वेश्चन इनके पास जाने ही वाला था, इससे पहले ही इन्होंने फोन कट कर दिया। ये हैं जनप्रतिनिधि, ये हैं जनता के सेवक, ये हैं जनता की समस्याओं को दूर करने वाले लोग, जो जनता की समस्याओं और भ्रष्टाचार का जब बात होती है तो अपना फोन कट करके सोना बेहतर समझते हैं। एक बार और लगाया जाए और देखा जाए कि हो सकता है कि टेक्निकल फॉल्ट हो और यह फोन कट हो गया हो, तो इसलिए एक बार और हमारी टीम इनसे संपर्क करने का प्रयास करेगी। और जैसे ही जुड़ते हैं, सवालों की बौछार तो होगी ही, क्योंकि शासन और प्रशासन, यह कहा जाता है कि अगर जो ये चाहे तो विकास की गंगा बह जाएगी, लेकिन जो सरकार की योजनाएं हैं उसको संचालित करने वाला ही भ्रष्टाचारी हो और भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा हुआ हो, तो फिर विकास कैसे होगा?
सवाल यहां पर यह है, योगेंद्र शर्मा, हम आपके पास आना चाहेंगे। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि धर्मेंद्र सिंह करवार से हमारा संपर्क हुआ था, लेकिन मेरा प्रश्न उन तक जाए इससे पहले ही उन्होंने फोन काटना बेहतर ही समझा कि कौन बवाल लेने जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार तो हुआ है, दिल में तो होगा ही, और जब दिल में है तो डर होगा ही। आप लोगों से बात कीजिए, भले ही कोई और जनप्रतिनिधि हमसे बात करे ना करे, कोई अधिकारी हमसे बात करे ना करे, लेकिन हम जनता की समस्याएं उठाएंगे और अधिकारियों का पक्ष रखने के लिए, जनता के प्रतिनिधियों का पक्ष रखने के लिए उन्हें फोन भी लगाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे, भले ही जनप्रतिनिधि या अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लें। जी जारी रखिए योगेंद्र शर्मा। लोग हैं जिनके नंबर है वो फोन नहीं उठा रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये जो भ्रष्टाचार है उसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र के अंतर्गत आता, जाके विधायक लक्ष्मण सिंह जी हैं। विधायक ने कभी ये भ्रष्टाचारी का मामला, एक सवाल यहाँ की जनता पूछ रही है कि विधानसभा में बिल्कुल भ्रष्टाचार, कोई भी जिम्मेदार व्यक्तियों ने फोन उठाने की जहमत नहीं उठाई। 10 लोगों के नाम है, पहले हम पढ़ देते हैं। बारी बारी से हमारी टीम ने इनसे संपर्क करने का प्रयास किया। पहला नाम जो ग्रामीण है, ग्रामीणों की अगर बात छोड़ दें तो भंवरलाल सरपंच प्रतिनिधि, इन्होंने भी फोन नहीं उठाया। प्रथम कौशिक सीईओ जिला पंचायत, इन्होंने फोन नहीं उठाया। अरविंद धाकड़ अध्यक्ष जिला पंचायत, इन्होंने भी जहमत नहीं उठाई फोन उठाने की। लक्ष्मण सिंह कांग्रेस विधायक हैं, इन्होंने भी जहमत नहीं उठाई। हालांकि तो ग्रामीणों का कहना है कि इनका तो वोट लेने के बाद जो क्षेत्र है उसमें इनका दिखना ही दुर्लभ हो गया है। ममता मीणा पूर्व विधायक, इन्होंने भी फोन नहीं उठाया। ममता मीणा पूर्व विधायक इस मामले में बोलने से साफ इनकार कर दिया। योगेंद्र शर्मा, मेरी बात आप सुन लो, मेरी बात सुनो। ममता मीणा पूर्व विधायक, योगेंद्र शर्मा मेरी बात सुनो आप। ममता मीणा पूर्व विधायक, इन्होंने इस मामले पर बोलना उचित नहीं समझा। महेंद्र सिंह सिसोदिया ग्रामीण एवं विकास पंचायत मंत्री, इन्होंने भी फोन नहीं उठाया। धर्मेंद्र सिंह करवार ने जुड़कर फोन कट करना उचित समझा। यह है हमारे जिम्मेदार और यह है जिम्मेदारों की लिस्ट। ऐसे होगा विकास, कैसे होगा विकास, यह देखने और सोचने और समझने वाली बात है। गांव में करोड़ों का भ्रष्टाचार हो रहा है तो विकास कैसे होगा? विकास की गंगा बहाने के लिए सरकार तमाम योजनाएं चला रही हैं, धन दे रही हैं गांव में, लेकिन उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के कर्मचारी, उन्हीं के प्रतिनिधि इसको पलीता लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद योगेंद्र शर्मा हमसे जुड़ने के लिए और ग्रामीणों से बातचीत करने के लिए, इस मुद्दे को उठाने के लिए। तो कुल मिलाकर के ये देखा जा सकता है कि वास्तव में झीरी में भ्रष्टाचार है, दिखाई दे रहा है, लेकिन ये जांच का विषय है। जांच होगी कैसे? अधिकारी और कर्मचारी तो मौन हैं, ये तो मौन हैं। मौन क्यों हैं? ये हमारे साथ जुड़कर अपना पक्ष भी नहीं रख रहे हैं। तो आखिर हम क्या समझें और हमारे दर्शक क्या समझेंगे? दाल में कुछ न कुछ जरूर काला है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।